क्या आपने कभी सोचा है कि एक पिता अपनी बेटी की शादी के लिए अपनी पूरी जिंदगी की कमाई क्यों लुटा देता है? क्या बेटी की कीमत दहेज से लगाई जा सकती है? आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएगी और दिल दहेज प्रथा के खिलाफ चीख उठेगा। गांव रतनपुर में एक किसान था, रामनाथ। उसकी एक ही बेटी थी, सुहानी। सुहानी पढ़ाई में होशियार, संस्कारों में गहरी और रूप में चांद सी सुंदर। लेकिन रामनाथ की नींद हर रात उड़ जाती थी, क्योंकि उसके सामने एक बड़ा सवाल खड़ा था। बेटी की शादी दहेज के बिना कैसे होगी? गांव में हर रिश्ता दहेज की लिस्ट लेकर आता। कभी सोने की चेन, कभी मोटरसाइकिल, कभी 50,000 नगद। रामनाथ के पास कुछ नहीं था। रात रात भर जागते हुए वो सोचते, क्या बेटी कोई सामान है जो कीमत चुकाकर खरीदी जाएगी? सुहानी ने अपने पिता की परेशानी देखी और एक दिन साफ कह दिया, पिताजी, अगर कोई मुझे दहेज के कारण अपनाना चाहता है तो ऐसे घर में मेरी इज्जत कभी नहीं होगी। कुछ समय बाद सुहानी को नौकरी मिल गई। उसने कर्ज चुकाया और आत्मनिर्भर हो गई। तभी एक रिश्ता आया। लड़के के पिता ने कहा, हमें दहेज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ संस्कार चाहिए। गांव वाले हैरान रह गए। शादी बिना दहेज के, ये तो जैसे समाज के मुंह पर तमाचा था। शादी का दिन आया। लोग चारों तरफ फुसफुसा रहे थे, देखना बिना दहेज के शादी कैसे टिकेगी। लेकिन जब विदाई हुई, दूल्हे के पिता ने सबके सामने कहा, बेटी घर की लक्ष्मी होती है, उसे खरीदा नहीं जाता। ये सुनकर पूरा गांव चुप हो गया। रामनाथ की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। धीरे धीरे गांव की हवा बदलने लगी। एक एक कर दूसरे पिता ने भी दहेज देने से मना कर दिया। सुहानी समाज की प्रेरणा बन गई। अब वो हर लड़की को समझाती, बेटी की असली कीमत उसके सपनों और संस्कारों में है, दहेज में नहीं। सोचिए, अगर रामनाथ ने भी दहेज देकर चुप्पी साध ली होती तो शायद ये बदलाव कभी न होता। आज फैसला आपके हाथ में है। आप बेटी की कीमत दहेज से लगाएंगे या उसके सपनों से?